हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनि क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे ज्योग्राफी का, जिसमें से निश्चित 4-5 प्रश्न बीपीएससी टीआरई एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आइए देखे कर एक एक करके हम लोग लगभग देख रहे हैं सभी प्रश्नों को। तो पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है। तो याद रखना है, गुजरात जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भारत में झीलों का शहर कौन सा है। बताना है कि भारत में झीलों का शहर जो है किसको कहा जाता है। तो याद रखना है, उदयपुर को भारत में झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि तिब्बत से होकर बहने वाली संगापो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल कहाँ है। बताना है कि कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल जो है वह कहाँ पर देखने को मिलता है। तो याद रखना है, राजस्थान में है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अंकुरावट मंदिर कहाँ स्थित है। बताना है कि अंकुरावट का मंदिर जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना है, कंबोडिया में अंकुरावट का मंदिर देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में भांगड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है। बताना है कि भारत में भांगड़ा बांध जो है वह किस नदी पर स्थित है। तो याद रखना है, भांगड़ा बांध जो है सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दक्षिण की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। बताना है कि दक्षिण के गंगा के नाम से किस नदी को हम लोग जानते हैं लोग। तो याद रखना, कावेरी को हम लोग दक्षिण के गंगा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। तो याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा नागार्जुन सागर बांध जो है वह कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो याद रखना है, पैसिफिक ओशियन में ग्रेट बैरियर रीफ को देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह कौन सा है। तो याद रखना, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत का किस देश के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो याद रखना है, भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है। तो याद रखना है, भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का प्रतिशत है। नेक्स्ट उसके बाद है कि फूलों का घाटी कहाँ स्थित है। बताना है कि फूलों का घाटी जो है वह कहाँ पर स्थित है। याद रखना, उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। बताना है कि वन अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ पर है। याद रखना है, देहरादून में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सा स्थान अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम केंद्र है। तो याद रखना है, अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है वो कहाँ पे आके मिलता है। तो याद रखना है, देव प्रयाग में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए सबसे पहले किस भाषा में किया गया था। तो याद रखना, इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में सबसे पहले ग्रीक भाषा में किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितना किलोमीटर होता है। तो याद रखना है, 111 किलोमीटर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस देश को हजार झीलों का देश कहा जाता है। तो याद रखना है, फिनलैंड जो है उसे हम लोग हजारों झीलों का देश कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस जलाशय से अंडमान निकोबार द्वीप समूह अलग होता है। तो याद रखना, 10 डिग्री चैनल से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह अलग होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है। तो याद रखना, भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वर द्वीप स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। तो याद रखना है, लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जो है जोड़ती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। याद रखना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। याद रखना भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो याद रखना है 2.42% जो है भारत का क्षेत्रफल है, जो पूरा विश्व का 2.42% है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितना है। तो याद रखना भारत में कुल द्वीपों की संख्या जो है वह 247 है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है। तो याद रखना भारत के स्थल सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो याद रखना है भारत के साथ सबसे छोटा स्थलीय सीमा जो है भूटान के साथ लगता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है। तो याद रखना है भारत और पाकिस्तान के अलग करने वाली रेखा को हम लोग रेड क्लिफ रेखा लाइन के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि श्रीलंका को भारत से कौन पृथक कराती है। तो याद रखना है भारत से श्रीलंका को भारत से मन्नार के खाड़ी जो है वह अलग कराता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो याद रखना है लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार मरुभूमि कहाँ स्थित है। तो याद रखना है थार मरुभूमि जो है वह राजस्थान में देखने को मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा पुल है। तो याद रखना भारत और श्रीलंका के बीच में आदम का पुल स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कहाँ है। तो याद रखना भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है मासिनराम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में टोटल कितना द्वीप है। याद रखना बंगाल के खाड़ी में टोटल 204 द्वीप देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नेपा के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है। बताना है कि नेपा के नाम से किस राज्य को जानते हैं लोग। तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश को हम लोग नेपा के नाम से भी जानते हैं लोग। उसके बाद प्रश्न है कि कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो याद रखना है रामेश्वर द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो याद रखना है भारत के बीचों बीच में गुजरने वाली जो रेखा है उसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला भारतीय राज्य का नाम क्या है। तो याद रखना है सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य जो है वह गुजरात है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखना कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। तो याद रखना भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा जो है वह सीमा निर्धारित करती है। तो याद रखना भारत और चीन के बीच में कौन सा सीमा रेखा निर्धारित करता है, तो मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट का नाम क्या है। बताना है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट का नाम जो है वह क्या है। तो याद रखना कुरुमंडल तट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना भारत का पूर्वी समुद्री तट का नाम क्या है, कुरुमंडल तट। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। याद रखना है न्यू मूर द्वीप जो है बंगाल के खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। बताना है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है वह कौन सी है। तो याद रखना अरावली जो है वह सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। याद रखना भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वह कंचनजंगा है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि छोटा नागपुर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है। तो याद रखना छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी जो है वह पारसनाथ की चोटी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जो जिला दारा किस राज्य में
स्थित है। तो याद रखना है जोजिला दारा जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखना है नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है। याद रखना हिमालय जो है वो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न कि भारत की सबसे नई मतलब नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन है। याद रखना भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है वह हिमालय है। उसके बाद हम देखेंगे 51 नंबर प्रश्न कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है। तो याद रखना है गोवा से लेके दमन तक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए। मिलते हैं इसके बाद दूसरे वीडियो को लेकर।